ओवरऑल इसराइल ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें इतनी तबाही बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ईरान इतना सख्त जवाब देगा हमें। ये आज 7वें दिन बाद के मनाज़र, क्योंकि रात को एक यूनिक किस्म के जो मिसाइल थे वो इसराइल पे लॉन्च किए गए थे। ईरान के अंदर मौजूद गद्दार कौन थे, वो कौन से अनासर थे, मोसाद के एजेंट थे, ये आप मेरे अकब में वीडियोस देख सकते हैं। ये सुबह के मनाजर हैं और ये गजा वाले हमारे भाई कितने खुश होते होंगे, उनकी कितनी खुशी मिलती होगी इस तरह के मनाजर देख के। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी मुलाकात भी हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। ईरान के अंदर मौजूद गद्दार कौन थे, वो कौन से अनासर थे, मोसाद के एजेंट थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को राजा फैसल का सलाम। उम्मीद तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। नाज़रीन, आज 7वां दिन है ईरान और इसराइल की इस तबाहकुन जंग का, जो किसी भी टाइम एक अगर ये सूरत हाल रही तो एटमी जंग में बदल सकती है। बेसिकली इस जंग का मकसद क्या था इसराइल का, वो बिल्कुल भी 1% भी मकासद हासिल नहीं कर सका। सबसे पहले तो ईरान को ये अप्रिसिएशन बनती है कि 56 इस्लामिक ममालिक में किसी में भी ये जरूरत नहीं थी कि वो अमेरिका और इसराइल को आंखें दिखा सके। वाहिद ईरान था जो आज तक झुका नहीं अमेरिका के सामने, ना ही इसराइल के सामने झुका। इससे पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, सरबराह तैयब एर्दोगान जैसे कई लोगों के नाम बनाए जा रहे थे, लेकिन ईरान ने यह साबित किया, ये जितने भी 7 दिनों में तबाही है, डेफिनेटली ईरान का नुकसान भी हुआ है। ईरान को अंदरूनी जो मार पड़ी है, इंडियन लोग थे उनको मिसाइलों के साथ बांध के उनको रवाना किया गया इसराइल की तरफ। ये ऑन रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं। ईरान ने एक आला मिसाल कायम की है, मुस्लिम कंट्रीज को मुत्तहद होने की ये दावत है ईरान की तरफ से कि ईरान ना झुका था और ना झुकेगा। जो मकासद से इसराइल के ईरान को झुकाने के वो ये था कि ईरान ने कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अपने आप को एटमी ताकत डिक्लेयर करना था, एटमी हमले करने जा रहा था। डेफिनेटली वो करेगा भी। अभी तक ईरान झुका नहीं है। ईरान को पसे पर्दा सपोर्ट आपको पता है किसकी हासिल है, चाइना की सपोर्ट भी हासिल है और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ईरान इस बहादुरी से, इतने नुकसान के बावजूद भी, जहां पे धोखे से उनके साइंटिस्ट को भी मारा गया, धोखे से उनकी आला क़यादत को भी मारा गया, अंदरूनी जो कुर्दुगलू हैं उनकी वजह से उनकी क़यादत जो शहादत हुई, उनकी क़यादत में जितने भी सीनियर तरीन लोग थे, जो इस टाइम सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनके ऊपर भी कितने हमले किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ हैं। इस टाइम हमारे मुसलमान ममालिक, हमारे ओवरऑल मुसलमान एक मसलियत का शिकार हैं, फिरकों का शिकार हैं। वहां पे तनहा ईरान सैफोनियों के सामने आके खड़ी करके एक जज्बे के साथ खड़ा है। यकीन माने गजा की वो वीडियोस देखे जितना ही दुख होता था, और इसराइल की तबाही देख के आप लोगों को इतनी ही खुशी होती जा रही होगी। ये आज 7वें दिन बाद के मनाज़र, क्योंकि रात को एक यूनिक किस्म के जो मिसाइल थे वो इसराइल पे लॉन्च किए गए थे और सुबह के टाइम भी। आज रात तो पूरी ईरान ने जगाए रखा, अभी होगा अभी होगा, लेकिन सुबह के टाइम जब नींद आने लगी तो ईरान ने बड़े अच्छे तरीके से गुड मॉर्निंग किया। और एक आम पब्लिक एरियाज को नहीं बल्कि ऑफिशियल, वो लोग इतने बुज़दिल हैं कि उन्होंने पब्लिक में जाके अपने घर बनाए हुए हैं, अपने सेटअप बनाए हुए हैं, अपने इंटेलिजेंस ऑफिस बनाए हुए हैं पब्लिक में जाके। आज सुबह के जो मनाजर हैं ये आप मेरे अकब में वीडियोस देख सकते हैं। ये सुबह के मनाजर हैं और ये गजा वाले हमारे भाई कितने खुश होते होंगे, उनकी कितनी खुशी मिलती होगी इस तरह के मनाजर देख के। लेकिन आज कल कहाँ थे वो लोग जब गजा में बच्चों को मारा जा रहा था, जब मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा था, उनके छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा था। उस टाइम कहाँ थी इंसानियत की तंजीमें, कहाँ थी इंसानी हुकूक की तंजीमें? आज सबको इंसानियत याद आ गई। जब यहूदियों का मरना शुरू हुआ तो तब इंसानियत सबको याद आ गई, तब सारे यहूदी इकट्ठे होना शुरू हो गए। बहरहाल ये जो मनाजर हैं इस टाइम ईरान के साथ, सबको खड़ा होना चाहिए मुस्लिम ममालिक को।
ईरान को तनहा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए मुस्लिम ममालिक को। वो जिस बहादुरी से 7 दिन से लड़ रहा है, वो जो तबाही आज उसने लाई है इसराइल में, सुबह सुबह के मनाजर ये वो मनाजर हैं। ओवरऑल भी मेरे अकब में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये ओवरऑल इसराइल ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें इतनी तबाही बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ईरान इतना सख्त जवाब देगा हमें, कभी भी ये इसराइल ने एक्सपेक्ट ना किया होगा। अभी डायरेक्टली तो इसराइल नहीं कह सकता, लेकिन पस पर्दा ट्रंप हो गया, इस तरह के लोग जो वो लगे हुए हैं कि ईरान किसी तरह पीछे हटे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने बड़ा दो टोक ऐलान किया है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जंग बंदी पे, जोहरी या एटमी मामलात पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उससे हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान का तो ये वाज़ा मौक़िफ़ है। अब देखते हैं जो आज इसराइल में तबाही हुई है, इस तबाही को देखते हुए फिर भी वो जिद पे अड़ा रहेगा। ये तो ईरान सिर्फ अपने एरिया से बैठ के मिसाइल से इतनी तबाही फैला रहा है। अगर ईरान के पास फ़िज़ाई ताकत आ जाए तो सोच लें कि ईरान कितने मिनटों में इसराइल को तबाह कर सकता है। तो बहरहाल ईरान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन लोगों को इस्तेकामत पैदा करे और मज़ीद आज की जो तबाही के मनाजर हैं, वैसे जंग तो किसी में भी नहीं होने चाहिए। एक रीजन में इस टाइम रीजन में 2 जंगें चल रही हैं, रूस और यूक्रेन की और ईरान और इसराइल की। उसके बाद जो है धमकियां दे रहा था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का नंबर भी आ सकता है, और डेफिनेटली किसी के दोस्त नहीं है। और तीसरी चीज कि इस टाइम पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी मुलाकात भी हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। तो ट्रंप ने उसके हवाले से क्या बोला, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ जितने मुंह इतनी बातें हैं, ट्रांसलेट करके डिफरेंट तरीकों से बयान किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप तो कह रहा था कि उन्होंने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है, हमायत की है, पसंद नहीं करते। लेकिन ये चीज़ें तभी सामने आएंगी कि जब आर्मी चीफ पाकिस्तान में आएंगे, चीज़ों में क्या चेंजिंग्स आती हैं, क्या तब्दीलियां आती हैं, तब ही इन चीज़ों का जवाब आपको सामने मिलेगा। लेकिन अभी तक की खबरों के ऊपर आप लोग एतबार नहीं करें। जो मुझे मेरे ज़राए की तरफ से खबर आई है वो यही है कि उनसे ये कहा गया है कि ईरान को किसी तरह पीछे ले जाएं, ईरान को एग्री करें कि वो जंगबंदी पे रजामंद हो और वो जोहरी जो अपना सिलसिला उसने शुरू किया था उससे वो पीछे हटे। लेकिन ईरान ने तो वादा किया हुआ है कि वो जंगबंदी पे आमादा है, लेकिन वो अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे कभी भी नहीं हटेगा। देखते हैं इसमें पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अपना क्या किरदार अदा करते हैं। जैसे कि क्लियर मैसेज पहले भी दिया था कि वो ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ ही खड़े रहते हैं, या फिर कोई उनके वक़्फ़ में या फिर कोई उनकी स्ट्रेटजी में कोई चेंजिंग सामने आएगी। तो नाज़रीन, ये थे आज तक के मनाजर, 7 दिन के मनाजर, ये जितने भी तबाही इस जंग में हुई है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल छोड़ता हूँ मैं उन इंसानी तंजीमों से जो बैठे बैठे आज कल बातें कर रहे हैं, और इवन कि हमारे पाकिस्तानी गद्दार जो अमेरिका में मौजूद हैं, तारर या कौन सा क्या नाम है, मुस्लिम लीग नून का जो रहनुमा है, खड़े होकर कैसे ईरान इसराइल के हक में बातें कर रहा है, गजा फलस्तीन और ईरान के खिलाफ वो बातें कर रहा है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। इन लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल आखिर में ईरान के लिए दुआ करें। मजीद अपडेट्स में आप ऑफिशियली कोई फेक अपडेट, कोई भी एआई वीडियोस आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेगी। तमाम तर रियल वीडियोस होती हैं, वो आपको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे नशर करता हूँ, शाया करता हूँ, अपडेट्स देता रहूँगा। मजीद देखते हैं क्या होता है। ये सूरत हाल रही तो ये हो सकता है कि ईरान जिस तरह का जारहाना अंदाज अपनाया हुआ है ईरान ने, वो शायद अपने तजर्बे भी इसराइल पे कर सकता है। तो नाजरीन, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।